जब कांग्रेस और डीएमके जैसी वंशवादी पार्टियां मिलकर सरकार चलाती है तो उसके नतीजे कुछ ऐसे निकलते हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की सरकार के मंत्री धीरे धीरे एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। उनके घोटाले सामने आ रहे हैं। इनके घोटालों का किस्सा सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि स्टालिन सरकार चला रहे हैं या करप्शन का बाजार। सेंथिल बालाजी कैश फॉर जॉब मामले में आरोपी तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने गिरफ्त में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के आदेश के बाद तमिलनाडु के गरीब बेरोजगार युवा जो केवल नौकरी चाहते थे, उन्होंने आरोप लगाया कि बालाजी 2014 में जब परिवहन मंत्री थे तब उनसे पैसे भी ऐंठ लिए और नौकरी भी नहीं मिली। ये वही सेंथिल बालाजी हैं जिस पर खुद एमके स्टालिन ने ही लूटपाट, भ्रष्टाचार, अपहरण, जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए राज्य के मतदाताओं से उसे जेल में डालने का वादा किया था। हालांकि ये बात उन दिनों की है जब एमके स्टालिन विपक्ष के नेता हुआ करते थे। अब उसी भ्रष्टाचार के आरोपी सेंथिल की गिरफ्तारी पर स्टालिन हंगामा मचा रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि केस सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहा है और पीड़ितों के साथ समझौते का ऑफर भी बालाजी दे चुके हैं। पलानीवेल थियागाराजन यानी पीटीआर। महीने भर पहले तमिलनाडु के वित्त मंत्री रह चुके पीटीआर का पूरा भांडा फूट गया जब एक वायरल ऑडियो क्लिप सामने आ गया और इनको अपनी सीट गंवानी पड़ी। इस वायरल ऑडियो के अनुसार पीटीआर खुद कह रहे हैं कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि और दामाद बी सबरीसन ने अवैध रूप से एक साल में 36,000 करोड़ रुपए जमा किए। अगला नंबर इनका हो सकता है। परिवारवाद वाली राजनीति की वजह से सीएम स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को अपने मंत्रालय में शामिल तो कर लिया है, लेकिन कितने दिन मंत्री रह पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया था कि जिस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद कथित रूप से पीटीआर को इस्तीफा देना पड़ा था, उस ऑडियो में उदयनिधि का भी नाम था। तो इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जांच की आंच उदयनिधि स्टालिन तक तो पहुंचेगी ही। यही नहीं, खुद सीएम स्टालिन पर 2011 में चुनावी फंड के रूप में 2 शेल कंपनियों से लगभग 200 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, स्टालिन के सीएम वाली कुर्सी की चूल्हे तो हिलने ही वाली है। आखिर बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने वाला विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कैसे एकजुट हो जाता है एक दूसरे को बचाने के लिए। ये नेता सालों तक घोटाला करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ईडी सीबीआई इनके दरवाजे पर पहुंचती है, इनकी छाती में दर्द शुरू हो जाता है और पूरा विपक्ष हाय तौबा मचाना शुरू कर देता है।